तो मैं आपको बता रहा था सोनम वांगचुक के बारे में। थ्री इडियट्स का ये रोल, आमिर खान का रोल, जिसमें वो साइंटिस्ट है और टीचर है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें करते हैं, वो सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं उनसे इंस्पायर्ड था। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने लद्दाख की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का देसी तरीका निकाला, खुद इन्वेंट किया, और इसे बोलते हैं आइस स्तूपा। लद्दाख में बर्फ़ तो है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो ये बर्फ़ तुरंत पिघल के चले जाती है, यानी कि पानी की स्कैसिटी हमेशा रहती है। लेकिन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर आइस को इस तरीके से स्तूपा के फॉर्म में इकट्ठा कर दे, स्तूपा यानी कि हिल के फॉर्म में इकट्ठा कर दे, तो उसे बहुत टाइम लगता है पिघलने में। धीरे धीरे पिघलेगी तो पानी बहुत समय तक इनके पास रहेगा, और ये पानी फिर एग्रीकल्चर और बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया लद्दाख की, साथ ही साथ इनका और भी बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन और ये हैं। तो मैंने बताया कि लद्दाख के लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमसे अलग लिखते हैं, डाइवर्स है, इसे ही डाइवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही हैं ये लोग। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है, हाँ, तो मैं यहाँ था, तो यहाँ पे टूरिस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते थे, और ट्रेडर्स और ये स्पाइसेस होते थे। बुद्धिज़्म जो था तिब्बत में, वो लद्दाख के थ्रू गया। ठीक है, बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है वो लद्दाख की तरफ, और यहाँ पे अच्छे खासे बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम जो है, इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म जो है, ये इस रीजन में करीब 400 साल पहले आया, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, यहाँ पे मुस्लिम लोग भी खूब रहते हैं। लद्दाख में ओरल ट्रेडिशन खूब है। ओरल ट्रेडिशन यानी कि गाने, पोएम्स जो है वो रिटन नहीं है, ओरल लिखी हुई है, और लोगों में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये जाती है। यहाँ का पास लोकल वर्जन जो है तिब्बतन का नेशनल एपिक केसर सागा, यहाँ पे बोथ मुस्लिम और बुद्ध दोनों गाते हैं। केसर सागा क्या है और क्या है, इसे तो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, या जब आप लद्दाख जाए तो वहाँ लोकल लोगों से आप समझना। ये बेसिकली उसकी एक पेंटिंग है, केसर सागा की एक सीन है केसर सागा पोयम में, उसकी ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है। दूसरा, आप लद्दाख में अभी आप देखेंगे तो यहाँ टूरिज़्म बहुत आता है, यानी कि यंग इंडियंस जो रहते हैं वो मोटर बाइक से लद्दाख को डिस्कवर करने जाते हैं, और इस टाइप का सीन भी आपको लद्दाख में खूब दिखेगा। ये जो कारपेट बनाई होती है कश्मीर में, वो आप देख सकते हैं, लद्दाख में भी अच्छी बनाई होती है कारपेट्स की। ठीक है, और यहाँ पे ये फीमेल है, ये पश्मीना शॉल जो है वो वीव कर रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। अब मैं बात कर लेता हूँ केरल की। केरल जो स्टेट है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कहाँ है केरल। ये है साउथ और ये है वेस्ट, तो ये काइंड ऑफ साउथ वेस्ट हो जाता है केरल, ये वाला एरिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। केरल जो है वो सराउंडेड बाय सी है, और दूसरे साइड से वो हिल्स हैं, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पाइसेस, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, ये खूब उगते हैं। पेपर यानी कि चिली कौन सी, काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च। तो ये हो गए क्लोव्स, आपने देखे होंगे क्लोव्स। ये हो गए कार्डमम को हिंदी में इलायची भी बोला जाता है, और ये हो गए पेपर यानी कि काली मिर्च। और करीब 2000 साल से यहाँ पे स्पाइसेस होते हैं। अब ये अट्रैक्टिव प्लेस है ट्रेडर्स के लिए। जूइश और अरब ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आए थे। ज्यूज़ जो हैं वो एक अलग धर्म है, जो
जो बेसिकली जिसके बारे में हम बात करें तो काइंड ऑफ अब्राहमिक रिलीजन है ये, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म से मिलता जुलता है, जहाँ पे एक गॉड को ही पूजा जाता है। तो अरब के लोग और मुस्लिम ट्रेड और जूइश ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे आते थे और ट्रेड करते थे, आज से करीब 2000 साल पहले से ही आ रहे हैं। साथ ही साथ क्राइस्ट के अपोसल यानी कि क्राइस्ट के संदेशवाहक, जिन्होंने क्राइस्ट का संदेश दुनिया को दिया, उनमें से एक थे सेंट थॉमस। वो भी यहाँ पे आए थे करीब 2000 साल पहले, और यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी लेके आए थे। ये है सेंट थॉमस, जो कि अपोसल है जीसस क्राइस्ट के। ये देख रहे होंगे आपको सेंट थॉमस। अरब ट्रेडर्स जो हैं वो आए और यहाँ पे सेटल हो गए। इब्न बटूटा की बात करता हूँ मैं। इब्न बटूटा जो हैं आज से करीब 700 साल पहले यहाँ पे आए थे, और उन्होंने अपना जो ट्रेवल लॉग था, या आप आज के ज़माने में बोलो तो ट्रेवल ब्लॉग जो था, वो लिखा कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ पे मुस्लिम जो रहते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, और उन्हें हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी माना जाता है यहाँ पे। पोर्चुगीज़ यानी कि यूरोप में एक कंट्री है, उन्होंने वहाँ तो ऐसे ही एक पोर्चुगीज़ थे। पोर्चुगल यूरोप की एक कंट्री है और वहाँ के लोगों को पोर्चुगीज़ बोला जाता है। स्पेलिंग थोड़ी अलग है, आप ध्यान रखना ऐसे। तो एक ऐसे ही पोर्चुगीज़ वास्को ड गामा, वो भारत आए थे यूरोप से सी के रास्ते, और पहली बार उन्होंने भारत का रास्ता डिस्कवर किया था यूरोप से, और यहाँ पे केरल में ही शिप को लैंड किया था। मैं आपको वास्को डी गामा दिखा देता हूँ। ये है वास्को डी गामा, और 700 साल पहले आज से इब्न बटूटा आए थे, जिन्होंने लिखा था कि मुस्लिम जो है हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। तो वास्को डी गामा जो आए थे, वो आए थे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पोर्चुगल कंट्री है, यहाँ से आए थे, और यहाँ से उन्होंने उनका शिप लिया था, और यहाँ से टर्न अराउंड होके 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 केरल आ गए। वापस से बना देता हूँ, केरल आ गए, और ये है केरल। और इस तरीके से उन्होंने ये जो रूट है, भारत के लिए यूरोप से डायरेक्ट रूट, वो डिस्कवर किया। यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि केरला में बहुत सारे रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन एक साथ रहते थे। जुदाइज़म, जो ज्यू लोगों का धर्म है उसे जुदाइज़म बोलते हैं, ज्यू लोगों का। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म, ये सब साथ साथ यहाँ पे केरला में प्रैक्टिस किए जाते थे, और यहाँ के लोग प्रैक्टिस करते थे, इस धर्म का पालन करते थे। फिश नेट्स जो रहती है, ये एग्जैक्टली चाइना में चाइनीज़ फिश नेट्स जैसी दिखती है। ये है फिश नेट्स का इमेज, दिख रहा है आपको? थोड़ा और क्लियर मैं दिखा देता हूँ। ये है कुछ इस टाइप से फिश नेट्स। तो इन फिश नेट्स को चीना वाला कहते हैं। कभी आप केरल जाए तो ये आपको जगह जगह दिखेंगी, चीना वाला बोलते हैं। और इवन यूटेंसिल्स जिसमें फ्राई करते हैं चीज़ों को, उसे चीना चट्टी बोलते हैं। और ये देखिए, कढ़ाई जो नॉर्मल कढ़ाई है उसे चीना चट्टी बोलते हैं। हम कढ़ाई बोलते हैं, वो चीना चट्टी बोलते हैं साउथ में इनफैक्ट केरल में चीना चट्टी। और ये जो वर्ड है ना चीन, ये जहाँ तक है चाइना से ही आया है। तो यहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, क्लाइमेट जो है वो इतना सूट करता है कि राइस भरमार होती है। और यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या क्या खाते हैं? राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स।
साथ ही साथ कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और बोट रेस होती है ओणम फेस्टिवल में, समुद्र के पास है और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बोट रेस की जा सकती है, इसलिए बोट रेस भी होती है। साथ ही साथ इस टाइप से डेकोरेशन भी करते हैं लोग, फूलों से रंगोली बनाते हैं, आपको इमेजेस में दिख रहा होगा। और खाना पाना खान पीन होता है, बोट रेस होती है और प्रोसेशंस भी निकलते हैं।